अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा आज का व्लॉग मेरे नॉर्मल जो व्लॉग्स होते हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट है। आपको व्लॉग को देखते हुए ही शायद अंदाज़ा हो गया होगा कि आई एम इन हॉस्पिटल। तकरीबन 2 हफ़्ते पहले हुआ कुछ इस तरह कि मेरे बच्चे बीमार थे। मेरे बेटे को टेम्परेचर था और हम हॉस्पिटल लेके आए। मैं घर में कुकिंग कर रही थी और वो आधे में ही छोड़ के हम लोग हॉस्पिटल आ गए कि चलो बच्चे को चेकअप करवा लेते हैं और टाइम से फ्री होकर घर चले जाएंगे। ये जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं, तब तक मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं, मैंने कुछ नहीं किया था। ये सिर्फ अपनी फैमिली को भेजने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि देखिए ये क्या शरारतें कर रहा है और तंग कर रहा है। खैर हॉस्पिटल आए और एमरजेंसी में आए थे, अपॉइंटमेंट नहीं था, तो उन्होंने कहा कि वायरल इन्फेक्शन हो रहा है बच्चों को, तो हमें ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, देन वी विल डिसाइड। ब्लड टेस्ट किया, इन्फेक्शन निकला। हॉस्पिटल सेड के हमें जी इसको एडमिट करना पड़ेगा, बच्चा छोटा है। खैर मेरा दिल नहीं था कि एडमिट करें, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है हॉस्पिटल में स्टे करना। ऑल दो हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा था, सब कुछ था, लेकिन जो जिसको भी अगर ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, अल्लाह ना करे कि लोगों को इस तरह हॉस्पिटल में रहने का या इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हो, लेकिन जिनको भी अगर हुआ होगा वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। बहुत मुश्किल होता है हॉस्पिटल में स्टे करना। जब हॉस्पिटल वालों ने हमें रूम में शिफ्ट कर दिया तो मैंने हस्बैंड से कहा कि आप लोग घर जाओ और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करो, स्पेशली पैम्पर्स और इस तरह की चीज़ें। वो लोग मुझे देकर वापस घर चले गए, क्योंकि काफ़ी ऑलरेडी लेट हो चुका था, काफ़ी रात हो गई थी। फिर मैंने ज़रा रूम देखा कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं, चीज़ें वगैरह थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ की, क्योंकि अब यहाँ पर रुकना था तो चीज़ों को तो सेट करना था। ऑल्दो मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे इतने ज़्यादा दिन रुकना पड़ेगा, लेकिन मुझे ऑलमोस्ट 5 दिन यहाँ पर रुकना पड़ा हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल रूम अच्छा था, काफ़ी सिस्टम उनका अच्छा था, वॉशरूम और हर चीज़ उन्होंने अकॉर्डिंग टू नीड रखी हुई थी कि आपको किसी किस्म की कोई फ़िक्र नहीं करनी पड़ती। आपको जूते भी वहाँ थे और प्रेयर मैट भी रखा हुआ था। वॉशरूम में भी आपको इम्पॉर्टेंट हर चीज़ उन्होंने प्रोवाइड की हुई थी। लेकिन उसके बावजूद हॉस्पिटल में रहना इट्सेल्फ एक बहुत मुश्किल काम है। हालांकि वहाँ पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, आपको किसी किस्म का कोई फ़िक्र नहीं होता, आपको खाना आराम से मिल जाता है, इसके अलावा और भी कोई ऐसी ख़ास बर्डन नहीं होता। लेकिन सब कुछ भी होने के बावजूद हॉस्पिटल में स्टे करना बहुत मुश्किल काम है, स्पेशली अगर आपने ही मुस्तकिल हॉस्पिटल में रहना है और आपके साथ एक छोटा बच्चा है, तो ये बहुत मुश्किल काम है। मेरी इस बात को वो लोग समझ सकते होंगे जिन्होंने ऐसा टाइम कोई हॉस्पिटल में गुजारा होगा। आई विश कि कोई भी इस तरह के किसी टाइम को फेस ना करे, लेकिन हॉस्पिटल में रहना ऑल्दो आप पे किसी किस्म का कोई बर्डन नहीं होता, आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर दी जाती है, खाना आपको मिल जाता है और भी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, लेकिन हॉस्पिटल में रहना इट्सेल्फ ही काफ़ी मुश्किल काम। रात काफ़ी हो चुकी थी, मेरा बेटा शुक्र है सो चुका था और मुझे काफ़ी भूख लग रही थी, क्योंकि जब हम बिज़ी थे उसको एडमिट करने में और उसका जो टेस्ट वगैरह में, तो तब तक हॉस्पिटल का कैफ़ेटेरिया भी बंद हो गया था। लेकिन लकीली उन लोगों ने हमें खाना दे दिया और जो कि मैंने रात में खा लिया। फिर बस रात ऐसे ही गुजर गई, कभी बेटे को नेबुलाइज़ कर रहे थे, कभी वो एंटीबायोटिक दे रहे थे, और इसी तरह पहली रात तो मेरी वहाँ पर गुजर गई। मेरा कोई प्लान नहीं था किसी किस्म का कोई व्लॉग बनाने का, लेकिन फिर मैंने वहाँ पर जब थी, अकेली थी और कुछ करने को नहीं था, बेटा सो गया, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा वीडियोस बना लेती हूँ। मैं नॉर्मली इस तरह करती रहती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिले मैं कुछ ना कुछ वीडियोस बनाती रहती हूँ। इसको आप मेरी हॉबी भी कह सकते हैं, मेरा शौक़ भी कह सकते हैं। खैर पहला मेरा जो रात थी वो वहाँ पर गुज़री और पूरी रात ही ऑलमोस्ट मैं जागती रही, क्योंकि हॉस्पिटल में एक ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बार बार कोई ना कोई आपके रूम में आ रहा होता है किसी ना किसी रीज़न से। रात में आप सो तो बिल्कुल भी नहीं सकते। हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा था। यूएई में मेरे 2-3 हॉस्पिटल्स का एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन जितने भी हॉस्पिटल्स का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इस बात को नो डाउट ये बिल्कुल कह सकती हूँ कि यहाँ पे बहुत ख़्याल रखते हैं। शायद उसकी एक रीज़न ये होती है कि इनको ऑलरेडी पता होता है कि यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो अकेले होते हैं, उनकी कोई फैमिली नहीं होती। जितने भी नर्सेज या जितना भी स्टाफ होता है वो बहुत टेक केयर करता है। खैर मेरा मॉर्निंग होगी, मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया, बच्चे घर पे थे अपने डैड के साथ,
तो दोपहर में वो आ जाते थे। बड़ा अच्छा कैफ़ेटेरिया था, आपको कुछ भी अपना खाना वगैरह आप बाय करके वहाँ खा भी सकते थे, या फिर अगर आपके पास अपना कोई फ़ूड है आप बाहर से ऑर्डर करते हो या लेकर आते हो तो वो वहाँ पे आप गर्म कर सकते थे। बच्चे अपने लिए पिज़्ज़ाज़ वगैरह लेके आए हुए थे और वो फिर मैंने उनको गर्म करके नीचे कैफ़ेटेरिया में जाके गर्म करके दिया। और मुझे तो हॉस्पिटल से ही पेशेंट और अटेंडेंट दोनों का खाना हॉस्पिटल वाले ही प्रोवाइड करते थे। और एक बड़ा अच्छा सिस्टम ये भी था कि वो एक प्रॉपर आपको एक मेन्यू कार्ड देते थे ताकि आप चूज़ कर सको, सेलेक्ट कर सको अपने लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट तीनों टाइम का खाना कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना। ऑल्दो खाना बहुत अच्छा होता था लेकिन फिर भी वो फीका फीका सा खाना होता था जैसे कि हॉस्पिटल्स में होता है। रूम अच्छा था और सबसे अच्छी बात कि रूम के बिल्कुल साथ ही एक उन्होंने गार्डन सा बनाया हुआ था। और ये बड़ा अच्छा था कि बच्चे बोर हो जाते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे, तो आप उनको लेकर थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ सकते हो, ख़ुद भी आप बेहतर फील करो, क्योंकि हॉस्पिटल के रूम में रहना आपको इटसेल्फ सिक कर देता है, आपको लगता है आप ख़ुद भी बीमार हो। सो मेरा ऐसे ही टाइम गुजरता रहता था, कभी मैं रूम में आ जाती थी, कभी मैं उसको बाहर लेके कॉरिडोर्स में वॉक करती थी, या फिर जो उधर गार्डन था वहाँ चली जाती थी। हमारा इसी तरह एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा दिन भी अब स्टार्ट होने को था। और हस्बैंड आते थे, बच्चे आते थे, वो दिन में वहाँ पर हमारे साथ ही होते थे और रात में वो चले जाते थे। और मैं इसी तरह अपने बेटे को, जब उसको एंटीबायोटिक का इंजेक्शन देना होता था तब वो ड्रिप वगैरह लगती थी या नेबुलाइज वगैरह, नॉर्मली बाकी पूरे टाइम में वो ठीक ही था। हॉस्पिटल में रखने का एक रीज़न ये था कि उसको टेम्परेचर था और डॉक्टर्स कह रहे थे कि बच्चा छोटा है और जब तक इसको टेम्परेचर डाउन नहीं होता हम घर नहीं भेजेंगे। सो बस इस रीज़न की वजह से बेसिकली हम हॉस्पिटल में थे। एंटीबायोटिक का वो जो ट्रीटमेंट कर रहे थे वो घर में नहीं हो सकता था। फिर भी बच्चा मेरा माशाल्लाह उसकी तबीयत ठीक थी, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा बीमार हो, और एटलीस्ट मुझे तो दिखने में ऐसा लग रहा था कि वो बेहतर है काफ़ी। लेकिन बहरहाल डॉक्टर्स का एक अपना वो था, उनको महसूस हो रहा था कि अभी वो इस कंडीशन में नहीं है कि हम उसे घर भेज दें। इस वीडियोज़ और इस व्लॉग को बने हुए 2 वीक से भी ज़्यादा का टाइम हो गया है, लेकिन मैं इसको अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि मैंने सोचा कि मैं कंफ्यूज थी कि करूँ ना करूँ। लेकिन फिर मेरे माइंड में एक बात आई कि मैं अपनी हर अगर अच्छी बात और अपना घूमना और अपने मज़े की चीज़ें अगर आप लोगों से शेयर करती हूँ तो मैं क्यों नहीं अपने जो टाइम मेरा मुश्किल था, एक हार्ड टाइम था, तो वो क्यों ना मैं आपसे शेयर करूँ। खैर बस ऐसे ही टाइम गुजर रहा था। मेरे बिल्कुल हॉस्पिटल के सामने ही एक बड़ा अच्छा एक मॉल था, बिल्कुल छोटा सा। तो जब मेरा दूसरा तीसरा दिन गुजर गया हॉस्पिटल के खाने खाते हुए, मैं काफ़ी तंग पड़ गई थी, बोर हो गई थी। तो फिर एक दिन मैं यहाँ पर आई और अपने लिए मैंने कहा कि आज के पूरे दिन का खाना तो मैं बाहर से ही लेके जाऊँगी, मैं हॉस्पिटल वाला खाना अब नहीं खाने लगी। तो खाना बड़ा अच्छा होता था लेकिन बड़ा फीका फीका सा होता था। फिर इसी तरह बच्चे भी थे, वो भी काफ़ी बोर, पूरा दिन हमारे साथ स्टक रहते थे, बीमार थे, उनकी अपनी भी तबीयत ख़राब थी, मेडिसिन वगैरह उनको भी हम दे रहे थे। फिर एक दिन मैंने बच्चों को भी अपने साथ लिया और बिल्कुल सामने जो मॉल था वहाँ ले आई। मेरा बेटा मेरे हस्बैंड के साथ था और बच्चों को थोड़ा मैंने कहा कि चलो ये भी फ्रेश हो जाएंगे, ये हमारे साथ हॉस्पिटल में रहते रहते और ही बीमार हो जाएंगे, बच्चे भी तंग पड़ जाते हैं। खैर इसी तरह हमारा ऑलमोस्ट वो जो 4-5 दिन हमने हॉस्पिटल में गुजारे वो इसी तरह ही गुज़रे। कभी हम बाहर आ जाते थे या फिर कभी हॉस्पिटल में ही थोड़ा बहुत आगे इधर उधर वॉक के लिए निकल जाते थे, क्योंकि बड़ा मुश्किल है आप एक ही रूम में स्टक होकर रो, और वो आपका घर भी नहीं है। इवन मेरे बेटे तक को भी इस चीज़ का फ़ील हो रहा था कि वो अपने घर में नहीं है। वो आखिरी 2 दिन तो वो बहुत रोता रहा। इसी दौरान मेरी बड़ी वाली बेटी की भी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी, उसको भी चेक करवाया और उसको भी वायरल इन्फेक्शन था। फिर खैर उसको भी एंटीबायोटिक की ड्रिप वगैरह लगी और थैंक गॉड कि उसको एडमिट नहीं किया। फाइनली हमारा सारा प्रोसेस ख़त्म हो गया, डॉक्टर ने मेडिकेशंस वगैरह दे दी और फिर हम लोगों ने भी अपनी चीज़ें पैक की। और सच बताऊं तो मैंने बिल्कुल अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं अल्लाह का शुक्र है कि अब घर जा रही हूँ अपने, क्योंकि हॉस्पिटल में रहना या
घर से दूर रहना बहुत मुश्किल काम है और बड़ा टायरिंग है। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे बच्चे बहुत खुश थे कि थैंक गॉड मामा घर आ रही हैं, और कहीं पर भी रहना, हॉस्पिटल हो या कहीं पर भी, घर से दूर रहना बहुत मुश्किल काम है। और मैं भी बड़ी खुश थी कि शुक्र है अब फाइनली हम घर जा रहे हैं सेफ़ एंड साउंड। सो आज का व्लॉग मेरा यहाँ पर ही ख़त्म होता है। आप लोगों को अगर मेरे व्लॉग्स वगैरह अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।